दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और अहम खबरों में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमेशा अपडेट रहे लेटेस्ट खबरों से। आज की मुख्य और ताजा खबरों में सरकार का बड़ा ऐलान। इतने दिन में किसानों ने जमा नहीं किया पैसा तो 4 की जगह 7% देना पड़ेगा ब्याज। जी हाँ, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। साथ ही दोस्तों, सरकार ने निकाली बम्पर भर्ती, अब बिना एग्जाम इंटरव्यू के मिलेगी नौकरी। जी हाँ, तो जानेंगे कि कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम पर दिया विवादित बयान, बढ़ सकता है दोनों देशों के बीच तनाव। जी हाँ, तो इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे। साथ ही दोस्तों, जानेंगे कि पीएम मोदी ने इस नेता के लिए दिखाई ये उदारता और करने दिया है ये काम। वहीं दोस्तों, देश में फिर लौट रहा है लॉकडाउन, जानेंगे कि आज से इन शहरों में लागू हुई पाबंदियां। साथ ही दोस्तों, चीन को भारत से पंगा लेना पड़ा महंगा, इस सेक्टर में हुआ भारी नुकसान। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों, जानेंगे कि अब सरकार का नया ऐलान, वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र। इसी के साथ दोस्तों, सोने और चांदी के भावों के बारे में भी जानेंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, 48 दिन में किसानों ने जमा नहीं किया पैसा तो 4 की जगह 7% देना पड़ेगा ब्याज। जी दोस्तों, देश के 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर 48 दिन के अंदर किसानों ने केसीसी पर लिया गया पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। बता दें कि खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा कराने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा नहीं कराने पर किसानों को 4% ब्याज की जगह 7% ब्याज देना होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टर लगाना अनिवार्य, तभी मिलेगा फिटनेस प्रमाण पत्र। जी दोस्तों, वाहन चालकों को वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र लेने से पहले वाहन पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगानी होगी। टेप लगवाने के बाद एजेंसी की ओर से इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके बाद ही परिवहन कार्यालय की ओर से वाहन को फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से देर रात होने वाले हादसों को रोकने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर की अनिवार्यता को लागू किया गया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। पोस्ट ऑफिस में बिना एग्जाम इंटरव्यू के 6538 पदों पर भर्ती, जल्दी करे आवेदन। जी दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में हजारों पदों पर बम्पर वैकेंसी निकली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारतीय डाक विभाग ने आवेदन करने का शानदार मौका दिया है। दरअसल पोस्ट ऑफिस में इस भर्ती के तहत मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल, राजस्थान पोस्टल सर्किल और जम्मू कश्मीर पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के कुल 6538 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बता दें कि ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा ग्रामीण डाक सेवकों के पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल से अधिकतम वर्ष 40 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं बता दें कि उम्मीदवारों को कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद उम्मीदवारों का चयन 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली का विवादित बयान, भगवान राम को बताया नेपाली। जी दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव बना हुआ है। ऐसे में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अयोध्या पर एक विवादित बयान दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। दरअसल ओली ने कवि भानु भक्त की जयंती के अवसर पर सोमवार को अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, भारत अपने यहाँ फर्जी अयोध्या बनाकर सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ कर रहा है। वास्तविक अयोध्या नेपाल के वीरगंज के एक छोटे से गाँव में है। ओली ने कहा कि भगवान राम नेपाली थे। इसके बाद नेपाल के कई नेताओं ने खुलकर ओली के इस बयान का विरोध किया है। नेताओं ने कहा है कि भारत और नेपाल के बीच वैसे भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में ओली को ऐसे दावों से बचना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सरकारी बंगले में प्रियंका ने कुछ दिन और रहने की अपील, प्रधानमंत्री मोदी ने दी अनुमति। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े राजनेता जैसा दिल दिखाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को 35 लोधी स्टेट वाले सरकारी बंगले में कुछ और दिन रहने की अनुमति दे दी है। ऐसे समय में जब लोग राजनीतिक विद्वेष में गांधी परिवार को परेशान करने के लिए अभियान चलाए जाने का आरोप लगा रहे हैं, तब पीएम मोदी द्वारा दिखाई गई सदास्यता, उसके उदार मन का पता चलता है। इसके साथ उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पूर्व सरकार ने प्रियंका को नोटिस जारी कर 35 लोधी स्टेट बंगला 1 अगस्त से पहले खाली करने को कहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एसपीजी सुरक्षा हटने के कारण नियमित प्रियंका इस बंगले में रहने की हकदार नहीं रह गई थी। चर्चा यह भी आई थी कि प्रियंका अपना बंगला खाली कर लखनऊ में बसने जा रही है।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मौसम विभाग का अलर्ट, असम में बाढ़ की स्थिति हुई गंभीर, मुंबई में भारी बारिश का अंदेशा। जी दोस्तों, असम में बाढ़ की स्थिति और खराब होने के साथ ही राज्य में वर्षा जनित घटनाओं में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बाढ़ से असम में करीब 22 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मानसून दक्षिण की ओर बढ़ रहा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कमी आएगी। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून पश्चिमी तट में कोंकण, गोवा से केरल की ओर सक्रिय है। वहीं मौसम का पूर्वानुमान बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने कहा है कि 16 जुलाई तक मुंबई में भारी बारिश होने का अनुमान है। हालांकि 15 जुलाई को महानगर में सबसे तेज बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने हासिल किए 600 में से 600 अंक। जी दोस्तों, सीबीएसई में 12वीं के नतीजे घोषित हो गए हैं। इस वर्ष 88.78% स्टूडेंट पास हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 83.40% पास हुए थे। यानी इस बार रिजल्ट 5.38% बेहतर रहा है। वहीं लड़कियों का पास प्रतिशत 92.15% और लड़कों का पास प्रतिशत 86.19% रहा है। इस कड़ी में राजधानी लखनऊ नवयुग रेडियस स्कूल की छात्रा दिव्यांशी जैन ने नया इतिहास रचा है। दिव्यांशी ने 12वीं में 600 में से 600 अंक हासिल किए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश में फिर लौट रहा लॉकडाउन, आज से इन शहरों में लागू हुई पाबंदियां। जी दोस्तों, देश में कोरोना के मामले 9 लाख तक पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर से लॉकडाउन का दौर लौटता दिख रहा है। देश के कई शहरों में आज से एक बार फिर लॉकडाउन लागू हो रहा है। यह शक्ति साफ बता रही है कि जिंदगी की रफ्तार को रोकना ही कोरोना को काबू करने का इकलौता रास्ता माना जा रहा है। बता दें कि कई राज्यों ने मंगलवार को फिर से लॉकडाउन के जो फैसले किए हैं, उससे तो यही लगता है कि लॉकडाउन की छूटों से कोरोना का पैर पसारने में मदद मिल रही है। बता दें कि कोरोना को काबू करने के लिए गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत में सरकारी बसों को फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं ग्वालियर में एक दिन में 191 नए केस आने के बाद आज शाम फिर से लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए लागू किया गया है, जिसके नियम बिल्कुल कर्फ्यू की तर्ज पर होंगे। साथ ही बता दें कि आज रात से बेंगलुरु समेत दक्षिणी कर्नाटक में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा में आज रात 10 बजे से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू हो रहा है। पुणे में 14 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लागू रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हर शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही वाराणसी में 5 दिनों तक आधे दिन का लॉकडाउन लागू किया गया है। बता दें कि पाबंदियां शाम 4 बजे से लागू हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में आई तेजी, चांदी की कीमतों में भी आया उछाल। जानिए क्या है आज की भाव। जी दोस्तों, सोने की हाजिर कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार वैश्विक कीमतों में उछाल की तर्ज पर घरेलू बाजार में भी सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है। दरअसल सोने की कीमत आज 120 रुपए बढ़कर 49,960 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 49,840 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ था। साथ ही बता दें कि चांदी की कीमतों में भी आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। चांदी की कीमत 858 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 53,320 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट विदेशी तबलीगियों को काला सूची में डालने के मामले पर 24 जुलाई को करेगा सुनवाई। जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि विदेशी तबलीगियों को काला सूची में डालने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर वे 24 जुलाई को सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्र ने तबलीगी जमात की कथित गतिविधियों में शामिल होने के लिए 35 देशों के करीब 2765 नागरिकों को 10 साल के लिए काला सूची में डालने का निर्णय लिया है, जिसे शीर्ष कोर्ट ने चुनौती दी है। इसके अलावा बता दें कि जस्टिस AM खानविलकर की पीठ के समक्ष केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामलों को 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की मांग की थी, जिसके बाद पीठ ने 2 हफ्तों बाद शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई का फैसला किया है। इससे पहले केंद्र ने 2 जुलाई को कोर्ट से इन याचिकाओं को खारिज करने की मांग भी की थी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। चीन के सामान पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का असर, स्मार्टफोन बिक्री में 30 से 40% की गिरावट। जी दोस्तों, चीन के सामान पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए तमाम प्रतिबंधों का असर देखने को मिला है। प्रतिबंधों के चलते स्मार्टफोन की बिक्री में प्रत्येक सप्ताह 30 से 40% की गिरावट हुई है। वहीं स्मार्टफोन की अच्छी मांग होने के बावजूद आयात और निर्माण की दिक्कतों के चलते बिक्री घटी है। जानकारी के मुताबिक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से स्मार्टफोन की स्टॉक में कमी आ गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। क्यूबा में कोरोना डेथ रेट कम करने वाली दवा को भारत में मिली हरी झंडी। जी दोस्तों, कोरोना के इलाज के लिए DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बायोकॉन की दवा टोलीजुमेब इंजेक्शन को भारत में इजाजत दे दी है। दरअसल DCGI के मुताबिक कोरोना के गंभीर मसलों को देखते हुए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के बाद संतोषजनक नतीजे देखे गए हैं।
बता दें कि यह इंजेक्शन पिछले कई सालों से सिरोसिस के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। यह दवा क्यूबा में कोरोना डेथ रेट को कम करने के लिए काफी चर्चित भी रही है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।